तो बच्चे आज टुडे हम लोग वैलेंसी पढ़ेंगे। वैलेंसी की जो आपको जैसे याद होगा कि इनिशियल टाइम में जो कॉनार्ड ने बोला या डेमोक्रिटस ने बोला था कि भाई इंडिविजुअल जो पार्ट है दैट इज द लास्ट वन। बट 19th सेंचुरी में आके पता लगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है बहुत सारे एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी है एंड एटम ऑल्सो डिविजिबल। तो जे थॉमसन साहब और रुदरफोर्ड ने जो टेस्ट वगैरह किया है कि भैया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे चीज़ें अपने को पता लगा। तो एटॉम की जो स्ट्रक्चर है बोर मॉडल में आपको ध्यान होगा कि एटॉम की सेंटर में जो है एटॉम के सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल चार्ज। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर हम इसको न्यूक्लियस टोटली में मान लें, सपोज दिस इज न्यूक्लियर, तो ये प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है। सो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल चार्ज और प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। या अगर हम न्यूक्लियस मान लें तो इसकी चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में रोटेट करता है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमने बोर मॉडल से पता लग गया। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम है इसके अंदर अब देखिए जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और बाहर है इलेक्ट्रॉन है। अब जितने भी ऐसे एलिमेंट है, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स बिकॉज इट इज द बेसिक एलिमेंट, इसके साथ कोई और एटॉम नहीं हुआ है, जुड़ा नहीं हुआ है। तो ये जो है एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के अंदर ओनली थिंग वी चेंज इज किसी में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है एज पर द प्रोटॉन एटॉम, जबकि न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा बाई नंबर। न्यूट्रॉन भी जनरली प्रोटॉन के बराबर रहता है और कोई कोई केस में कुछ एक या दो ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से कैसे केमिकल बनाते हैं, बॉन्डिंग कैसे करते हैं एक दूसरे से, रिएक्शन जो होती है, जोड़ने का जो कंपाउंड बनाने का प्रक्रिया है वो क्या है, वो वैलेंसी के थ्रू से है। जब आप वैलेंसी हम बोलेंगे तो उससे पता लगेगा कि क्या रीजन है व्हाई द एलिमेंट्स कम क्लोजर टुगेदर एंड मेक सम कंपाउंड रिएक्शन कर। तो ये वैलेंसी के पहले वैलेंसी वर्ड को हम जान लेते हैं। वैलेंसी वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन शब्द वैलेंसिया से आया है। वैलेंसिया मीन्स द पावर। वैलेंसिया मीन्स पावर और स्ट्रेंथ, कि इसका कितना स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, किस चीज का पावर है ना। एक एलिमेंट वन, मान लो दिस एलिमेंट वन, ऐसा एक एलिमेंट टू के साथ एक दूसरे से जोड़ने का जो पावर है, कोई और एक एलिमेंट है उसकी न्यूक्लियस यहाँ पे है, मान लो ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है लाइक दिस, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। तो ये दोनों का जो जोड़ने का जो पावर है तो कहीं ना कहीं उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। इनिशियली कंसेप्ट था एक दूसरे को जोड़ने का जो पावर है, द एबिलिटी टू जॉइन टुगेदर, उसको हम आपको वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। अब ये वैलेंसी एक दूसरे को जोड़ना एलिमेंट्स का ऐसे क्यों होता है? अब देखिए हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूमता है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इट्स अ पी साइज लाइक इन ए क्रिकेट स्टेडियम और फुटबॉल स्टेडियम के अंदर ये दोनों की जो रेशियो है, न्यूक्लियस यू कैन कंसीडर इट इज अराउंड ए पीनट साइज, ठीक है। और पूरा जो एटॉम की जो साइज है दैट कुड बी टेकन एज ए टोटल स्टेडियम। तो टोटल स्टेडियम के अंदर एक छोटा सा अगर पी की दाना फेंक दे तो आप समझ लेते क्या रेशियो है, ठीक है। तो ये इतना छोटा है तो इसको तो हम आगे पीछे कर नहीं सके बिकॉज दिस इज न्यूक्लियस पावर जो है, न्यूक्लियर पावर जो है इट इज सो स्ट्रांगली बॉन्डेड, वो उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो ओनली थिंग इज दैट जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो
डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमता है एज पर द बोर मॉडल। बोर मॉडल में हमने क्या पढ़ा कि बोर मॉडल में कहता है कि के एल एम अलग अलग जो है ऐसे ऑर्बिट अलग अलग घूमता है, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट के ऊपर घूमता है। तो अलग अलग ऑर्बिट के जब घूमता है वो किस लिए घूमता है और कैसे घूमता है, उसकी जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी लेवल है, मान लो दिस इज के, तो के लेवल की एनर्जी है वो कम है, एल की एनर्जी ज्यादा है और धीरे धीरे एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है और वो अलग अलग एनर्जी लेवल में घूमता है और एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी एम ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन के ऐसे बढ़ता जाता है। अब देखिए हर एक दोनों एलिमेंट्स में ऐसे ही रहेगा, दोनों एलिमेंट्स में जो ऐसे रहेगा तो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ बाय द मे बी गॉड्स क्रिएटेड वर्ल्ड। इसके अंदर ये आप समझिए कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मिनिमम स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है, मिनिमम एनर्जी लेवल में उसकी जो है वो रहना चाहता है, ठीक है। ये नेचुरल टेंडेंसी है जो मिनिमम स्टेबल ऑफ एनर्जी है। अब देखिए कुछ एलिमेंट के अंदर आज के दिन में 113 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुका है, तो उस एलिमेंट्स के अंदर अब देखिए हम नोबल गैस की अगर बात करें, देयर आर वन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स वी आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो नोबल गैस के अंदर आप देखेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, पहले तो इसकी इनर्टनेस है, ये है, ये स्ट्रक्चर जो है इनकी नोबल गैस की जो स्ट्रक्चर है वो कैरेक्टरिस्टिक करता है कि भाई ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। प्रैक्टिकली ये जो है नेचर में दिखा जाता है कि ये इनर्ट है और ये कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनर्टनेस है। और रीजन सबसे स्ट्रेंज जो निकल के आता है कि इसमें क्या दूसरे एलिमेंट से क्या फर्क है कि ये नोबल गैस जितने हैं, नोबल गैस ऊंचा था, नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये बहुत सारे जो है इनके सारे की जो स्ट्रक्चर है, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम चेक करेंगे तो देखी जाएगी जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सारे के अंदर एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के अंदर हीलियम की जो है एटॉमिक नंबर 2 है। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं ना, इसकी जो प्रोटॉन कंटेंट है, दिस इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द एटॉमिक नंबर। तो हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टन का आपका 36 है, जेनॉन का 54 है एंड दिस इज 86 रेडन का। अब सारे के केस में देखी जाएगी जो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस तो यहाँ पे है, मान लो दिस इज न्यूक्लियस, इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हीलियम के केस में 2 है और इसको बोलते हैं हम डुप्लेट। अदरवाइज नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन जितने सारे हैं नोबल गैस, सारे की जो आउटर लेयर है इलेक्ट्रॉन्स का वो आपका जो है ऑक्टेट है, यानी बाहर की साइड में इनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 है। और एच पर बोर थ्योरी हमने देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल कितना हो जाएगा, आउटर सेल में ना आप 8 पकड़ सकता है, 8 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 नंबर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जितने ये सारे नोबल गैस है दे आर हैविंग द सेम स्ट्रक्चर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक नंबर दे माइट हैव डिफरेंट ऑर्बिट्स, 3 ऑर्बिट्स 2 ऑर्बिट अलग अलग हो सकते हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट अदरवाइज उनके बाहर के सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना 8 होने चाहिए उतने ही है। और ये कहीं ना कहीं दिस ऑक्टेट
caused by inertness of the noble gas, the maximum holding of electrons जितना हो सकता है उतना fill up हो चुका है, so they are very much stable, they are very much inert, not to collide, not to collaborate to other any atoms जिसके एक या दो इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं ना लेना चाहते हैं, ना देना चाहते हैं, ना बंडिंग करना चाहते हैं, they are quite stable themselves. और एक रीजन है कि जितना आपके बाकी एलिमेंट्स है, the other elements which are naturally occurring 113 elements, they are trying to reach the octet, try to achieve their octet इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आउटसाइड, और वो ऑक्टेट पाने के बाद वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं और न्यूट्रल बन के मिनिमम एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करना चाहते हैं. मे बी बिफोर दैट दे आर मेकिंग सम केमिकल रिएक्शन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरे को दे के जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर की इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्टेट पाना चाहते हैं ताकि एक ऑक्टेट स्ट्रक्चर उनको मिल जाए. एंड दिस इज द रीजन कि भाई ये रिएक्शन करते हैं. अब रह गया बात दो एलिमेंट्स की. कोई भी हम एक छोटा सा पहले फर्स्ट एलिमेंट्स को लेंगे जिसमें आपको स्ट्रक्चर समझा. तो मान लीजिए हमारे केस में एक हम ले लेते हैं एलिमेंट सोडियम. तो सोडियम इज एन एलिमेंट which are having the atomic number Z is 11. अब इसकी हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. इसकी स्ट्रक्चर को हम चेक करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है. अब देखिए एट पर बोर देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स या सेल बोल सकते हैं. अब इसमें एच पर रूल 2n² फॉर्मूला में याद है. सो दिस इज 1, मैक्सिमम होल्डिंग इज 1 बिकॉज सॉरी 2 and 1² and this will be 8 and this will be 18 and this will be again 32 like this and this. अब सोडियम की केस में आप देखिए के ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम होल्डिंग कितना होगा 2. So it is only having 2 first layer. So सोडियम की केस में अगर हम माने तो ये मान लीजिए न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. एटॉमिक नंबर जेड क्या है? जेड आपको जैसे पता है जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिकॉज एटॉम इज न्यूट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ओके. तो सोडियम की केस में पहला के ऑर्बिट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट एल के अंदर कितना है? मैक्सिमम होल्डिंग 8. सो इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6 7 8. नेक्स्ट अगेन इट इज 11. सो 1 मोर. सो एम लेयर में उसके पास 1 है, यानी एक ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट की है उसके पास लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 है. उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है. तो ये हो गया आपका के लेयर, के सेल, एल सेल एंड एन सेल. अब देखिए फंडामेंटली देखिए यहाँ पे जो आउटसाइड है, आउटर मोस्ट लेयर इज द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज द एम, बट इट इज कंटेनिंग ओनली 1 पीस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट हमने बोर की मॉडल में रूल्स में हमने क्या देखा था कि आउटसाइड जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम इट कुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन. ऑल्सो आफ्टर गेटिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स दिस एलिमेंट could be have as a
नोबल गैस ऑफ ऑक्टेट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को, जो 8 वाला स्ट्रक्चर है, इसको ऑक्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऑक्टेट स्ट्रक्चर पाने के लिए आप इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले लेयर में 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 1 है। तो बाय एनी मीन्स वी नीड टू discard, we need to move out this electron to somewhere else so that हमारे पास जो आएगा, अब इलेक्ट्रॉन को हम कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कर लेंगे और ये जो है ये हमारे ये लेयर को, दिस लेयर विल बी dissolved or erased out from the sodium atom। और ये सोडियम एटम अब क्या हो जाएगा, सोडियम आयन हो जाएगा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन हम किसी को डोनेट कर सकें या सोडियम एटम, सोडियम एलिमेंट कर दे, तो अब इसके पास में नंबर ऑफ जेड कितना है हमारे पास 11, यानी प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। बट एक इलेक्ट्रॉन जब आपने ले लिया है, जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया है, तो अपने पास कितना रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज पॉजिटिव 1, पॉजिटिव चार्ज प्लस 11 और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया -10। सो इफेक्टिव चार्ज प्लस 11 -10 इक्वल टू +1, यानी इसका जो चार्ज है वो +1 हो जाएगा। अब देखिए ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम आयन बन गया है, वी कॉल इट Na+, और ये खुद ऑक्टेट पा लिया, स्ट्रक्चर बिकम्स नाउ ऑक्टेट फुलफिलिंग, और ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। सो दिस इलेक्ट्रॉन आउटसाइड मोस्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन कंबाइनिंग द टू एलिमेंट्स और रिएक्शन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन है, जो आपको बॉन्डिंग में काम आते हैं एक दूसरे को, वो क्यों करते हैं ना, खुद को ऑक्टेट स्ट्रक्चर में डालना चाहते हैं, ऑक्टेट क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज ऑल इनर्ट गैस हैविंग ऑक्टेट स्ट्रक्चर वाइट स्टबल, दे डोंट मेक एनी बॉन्ड टू अदर एलिमेंट्स। तो वैलेंस, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटसाइड जितने इलेक्ट्रॉन है उसको कहीं ना कहीं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की केस में 11 है, तो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन इज 1, सो दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दिस केस इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट, मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 13, अब मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर अगर 13 है, तो अब देखिए इसके कितना रहेगा, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसकी जेड नंबर कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे होगा ना, अरेंजमेंट होगी फर्स्ट लेयर द 2, देन 8 10, देन इट इज 2। सो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, यानी इसके बाहर की जो लेयर होता है उस टाइम में उसकी इलेक्ट्रॉन होती 2, उसकी इलेक्ट्रॉन जरूर आउटसाइड ऑफ लेयर में पहले कितना होती 2 होती। अब ये इसकी ऑक्टेट पाने के लिए, इस बेचारा की ऑक्टेट पाने के लिए क्या करना होगा, इसको ना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा, और इसकी जो आउटर शेल है वो न्यूट्रल हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और इनर लेयर जो है दैट विल एक्ट दैट टाइम एज ए आउटर मोस्ट लेयर, उसको आउटर मोस्ट लेयर की तरह यूज होगा, और इसको ऑक्टेट फिर मिल जाएगा। और इस केस में चार्ज कितना हो जाएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया है, इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है 12, Z12, एक इलेक्ट्रॉन उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है 12 में से, रह गया 10, सो 12 माइनस 10, सो 12 माइनस 10 इज 2 पॉजिटिव, यानी ये हो गया आपका मैग्नीशियम 2+, यानी डबल प्लस, इसको हम सिंबल में ऐसे भी लिखते हैं 2 पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, यानी उसकी जो वैलेंस है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब
यानी एक चीज क्लियर हो गया, जब बाहर की जितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट लेयर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक चीज बात है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या फर्क है। अब देखिए, ये तो ऐसा कोई एटम अगर हम ले लें जिसके अंदर हो सकता है आउटर साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी हम एक ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कितना है, Z17। तो क्लोरीन की स्ट्रक्चर अगर देखें तो K में कितना रहेगा 2, L में कितना रहेगा 8, नाउ 10, M में कितना रहेगा 7। तो इसकी K L के बाद जो इसकी रहेगी, ये जो आउटर मोस्ट है M लेयर में, ये M लेयर है, M ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके आउटर मोस्ट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या हम इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। वैलेंस इज 7 इलेक्ट्रॉन। क्या वैलेंसी भी हम कहेंगे कि 7 है ना। इस केस में सातों को साथ, क्योंकि सातों को साथ इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वैलेंसी उसी को बोलते हैं, नाउ इट बिकम्स क्लियर, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल का जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दोज आर विल बी कॉल्ड वैलेंसी। तो वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या है, अब हम इरेज कर दें, इसको लिखते हैं वैलेंसी इज वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन those take part in chemical reaction या बॉन्डिंग, उसको हम बॉन्डिंग भी बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन और बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या हुआ ना, जो बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रॉन है जो केमिकल रिएक्शन में काम करता है, उसको हम बोलेंगे वैलेंसी। उस एलिमेंट का वैलेंसी, उसमें से जितना इलेक्ट्रॉन उसमें वैलेंस में काम करेगा उसको बोलेंगे वैलेंसी। ठीक है, अब जैसे मैंने क्लोरीन का एग्जांपल दिया था, सोडियम की केस में आपने देखा था सोडियम इज 11 नाउ। अब दो चीज एलिमेंट से हम थोड़ी सी क्लैरिटी कर लेते हैं। सोडियम की केस में 11 था आपने एटॉमिक नंबर, सो द अरेंजमेंट इज 2, 8 and 1, आउटर मोस्ट इज द 1, दिस इज द एम लेयर, एम ऑर्बिट। एंड क्लोरीन की केस में अपने पास था 17, सो क्लोरीन की केस में था 2, 8 and 7। सो आउटर मोस्ट में खाली ड्राइंग करता हूं, तो यहाँ की केस में, यहाँ की केस में एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में एम ऑर्बिट में, और इसकी केस में था 7। इसकी केस में था 7। नाउ आप देखिए इसको ऑक्टेट पर, इसकी लास्ट लेयर जो है इसमें 8 है, इसकी लास्ट लेयर 8 है, इसकी लास्ट लेयर जो है इसके पहले ये लेयर वो 8 है, और इसकी जो लास्ट लेयर है ये 8 है। नाउ दे आर ट्राइंग टू रीच देयर ऑक्टेट। कैसे ऑक्टेट पाएंगे, ये बेचारा तो 1 दे देगा इजीली, ये क्या 7 डोनेट करके प्रीवियस लेयर का यानी एल लेयर का, एल ऑर्बिट का ऑक्टेट को पाना चाहेगा? नो, बिकॉज इट नीड्स टू हैव सम पेयर पार्टनर, कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो सातों सात इलेक्ट्रॉन इसके ले ले, बट इट इज नॉट पॉसिबल। इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, ये बेचारा 1 को तो डोनेट कर देगा ऑन सोडियम, और इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिस विल रीच टू दिस पार्ट ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन के पास जाके क्लोरीन का ऑक्टेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सोडियम प्लस
यानी वन सिंगल कैटायन पॉजिटिव आयन, और ये हो जाएगा वन नेगेटिव आयन और क्लोरीन आयन इधर से। तो ये दोनों जो बॉन्डिंग हो जाता है, जब आप ये दोनों चार्ज पार्टिकल बन गया, नाउ चार्ज आयन बन गया, नाउ दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दोनों आप एक कंपाउंड बना लेते हैं, सोडियम प्लस Cl माइनस, एक कंपाउंड एटम की तरह बिहेव करता है एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। और ये हो गया सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं डेली के डेली, ये हो गया उसकी सिंबल और फॉर्मूला। तो ये कॉमन सॉल्ट बन गया। तो ये जो वैलेंसी है हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन रिसीविंग, सो ये जो वैलेंसी है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी या बॉन्डिंग। वैलेंसी कैसे होगा? बॉन्डिंग, द प्रोसेस ऑफ joining together the electrons are called bonding, or by using the valency they are grouping together, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। ऐसा भी हो सकता है कुछ कंपाउंड के केस में आपको डोनेट ना करके वो शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो वैलेंसी है हम उसको पहले डिवाइड कर लें कि वैलेंसी दो टाइप का होते हैं। वैलेंसी इज टू टाइप्स, वन इज इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड अनदर इज कोवैलेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी में हमने देखा, इलेक्ट्रोवैलेंसी में इट इज द डोनेटिंग एंड रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे देखेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स हैं दे विल शो सम इलेक्ट्रोवैलेंसी, कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करेगा, कुछ कोवैलेंसी शो करेगा। ज्यादातर केस में जितना आपका मेटल कंपाउंड है, दे विल शो द इलेक्ट्रोवैलेंसी। मेटल कंपाउंड जितने हैं, मेटल एलिमेंट्स जितने हैं, दे विल शो इलेक्ट्रोवैलेंसी। और कोवैलेंसी जो है 2000 नॉन मेटल्स, वो लोग क्या करेंगे? कोवैलेंसी शो करेंगे। तो मेटल एलिमेंट के साथ जो इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं, हैलोजन ग्रुप भी शो करता है। हैलोजन ग्रुप जो नेगेटिव, मेटल ग्रुप पॉजिटिव आयन जनरेट करता है, और हैलोजन ग्रुप जो है वो नेगेटिव आयन जनरेट करता है, और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग बन जाता है कंपाउंड फॉर्म में। मैं एग्जांपल दूंगा। नॉन मेटल के केस में एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी commonly sharing their own electron and get their octet fulfilled. देखिए यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन इसने दिया ना लिया, इसने बोला मैं भी आई विल डू योर कॉमन शेयरिंग लाइक दिस एंड माई इलेक्ट्रॉन ऑल्सो विल रोटेट अराउंड दिस एंड योर इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो रोटेट अराउंड दिस। और इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कोवैलेंसी या हाइब्रिडेशन बॉन्डिंग, ठीक है। ऑर्बिटल बॉन्डिंग जो है वो बाद में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी में हम
कुछ कंपाउंड के साथ आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे होता है, कौन कौन लोग काम करता है इसमें। मेटल, जैसे मैंने कि बोला आपको मेटल है, मेटल में सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, देन एल्यूमिनियम, सो ऑन। तो दीज आर द मेटल। देन हैलोजन के साथ आप देखिए ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, और क्या रह गया, ब्रोमाइन, क्रोमाइन, आयोडीन एंड क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, तो ये सारे जो है इनकी ऑक्टेट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, जो आउटसाइड स्ट्रक्चर है ये सारे आपके, ये सारे 7 स्ट्रक्चर में। जैसे फ्लोरीन का आप देखिए, फ्लोरीन का नंबर कितना है, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 है, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 है। ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर कितना है, फ्लोरीन की 9 है, क्लोरीन की 17 है, देन ब्रोमीन की 35 है, आयोडीन की 57 है। और ये जितने स्ट्रक्चर है सारे में आप देखेंगे कि आपके आउटसाइड जितने इलेक्ट्रॉन है, किसी का भी मान लो उठा के ले ले, क्लोरीन का हमने लास्ट टाइम देख लिया था, अब मान लीजिए ब्रोमीन के हम लेके चलते 35। तो यहाँ पे के एल एम एन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ब्रोमीन इज 35, लेट्स अरेंज द ब्रोमीन नाउ। तो ब्रोमीन के केस में देखिए, के लेयर में मैक्सिमम 2n², सो 2, एल लेयर में 8 मैक्सिमम हो सकता है, 8 10 हो गया, एम लेयर में कितना होगा, 18 होगा मैक्सिमम, सो इट इज 28, देन दिस इज 7। देखिए एन लेयर में 7, सो ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट लेयर में कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 8 पूरा हो जाएगा। सो वैलेंसी इज 1, सो द वैलेंसी इज 1 नेगेटिव, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7 एंड वैलेंसी इज 1। यानी मेटल के केस में जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के केस में, इन केस ऑफ मेटल के केस में आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इक्वल टू, फॉर मेटल वैलेंसी इक्वल टू आउटर मोस्ट नंबर सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलेंगे वैलेंसी। और नॉन मेटल या हैलोजन के केस में ये भी सेम है, जो हैलोजन है उसको हम जो इलेक्ट्रॉन्स उसकी बोलेंगे, इस केस में करेंगे कि जो वैलेंसी है वो 8 माइनस, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट लेयर को, सेल को जितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, आउटर मोस्ट सेल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आप हैलोजन में देखा 7 था, तो 8 माइनस 7, तो दिस इज 1। तो इसकी वैलेंसी जितने हैं हैलोजन ग्रुप के सारे 1 है। और मेटल ग्रुप में सोडियम की केस में बाहर 1 है, तो इसको वैलेंसी होगा 1। पोटेशियम की केस में 1 है, वो भी होगा 1। कैल्शियम की केस में 2 है, तो होगा 2। मैग्नीशियम की केस में 2 है, तो वो 2 हो जाएगा। आयरन की केस में 2 है, लेकिन ये मल्टीपल वैलेंसी दिखाता है, 2 और 3 हो सकता है। कॉपर की केस में 2 है, वो भी 2 3 दोनों दिखा सकता है। एल्यूमिनियम की केस के 2, एल्यूमिनियम की केस के 3 है, तो 3 दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी की केस में इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम चलते हैं कि कोवैलेंसी के कैसे होता है, कोवैलेंसी कैसे करता है, क्या करता है। जितने नॉन मेटल है
ऑल नॉन मेटल्स, जैसे हमने बोला था नॉन मेटल्स है, उनकी सारे जो बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंसी होती है। लाइक एग्जांपल, नॉन मेटल कौन कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये नॉन मेटल जो है ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं ना, ये लोग कोवैलेंसी करते हैं। मान लो कार्बन की जो नंबर है, कार्बन ये 6, अब कार्बन देखिए 6 है, तो इसकी के लेयर के अंदर, के सेल के अंदर कितना रहेगा? 2 रहेगा, और इसकी जो एल रहेगा 4 रहेगा। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन, हमने जैसे बोला था कि हर एक लेयर के अंदर के एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ रहा है, एक एक सेल के अंदर। फर्स्ट लेयर के अंदर मान लो पहला जो है, पहला एलिमेंट में जो है हाइड्रोजन की केस में देखिए, जैसे पहले 1 था, हीलियम फिर 2 हो गया। अगला केस में छोड़िए, अगला केस में जो है अगला जो है कोई भी होगा तो उसकी जो है एल लेयर आएगा। ये के लेयर था, के सेल था, एल सेल आएगा। इसके केस में के तो 2 ही हो गया, एल में क्या होगा? 1 फिलअप होगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो एल के अंदर 2 फिलअप होगा, देन 3 फिलअप होगा। अब एटम स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस वीडियो देख लेना। फिर 4 होगा, आउटर शेल में 4 होगा, देन 5 होगा, टिल इट रीचेस द ऑक्टेट स्ट्रक्चर एज नोबल गैस। तो ऐसे बढ़ते 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 आप देखिए, यानी ये कैसे जाएगा, कहाँ तक जाएगा ना, 8 तक जाएगा ऑक्टेट तक, जहाँ पे नोबल गैस खुद आगे पहुंच जाएगा स्ट्रक्चर रीच होके। ठीक है, 4 2 6, 4 3 7, एक इधर मान लो कहीं 8 है जो ऑक्टेट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे केस में आप देखिए कि पहले जो 2-3 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम अप टू 10, जिसकी बाहर 1 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उस केस में इनकी जो वैलेंसी है वो जनरली इलेक्ट्रोवैलेंसी काम करेगा, क्योंकि they can easily donate their electrons or receive their electron because their electro positivity या electro negativity हायर क्लास में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बट इन केस ऑफ 4, जनरली 4 एंड समटाइम्स 5 ऑल्सो, उनकी केस में नाइदर 4 को डोनेट करना आसान है, ना 5 को रिसीव करना आसान है, 5 को डोनेट करना आसान है। तो ये लोग क्या करेगा, कोवैलेंसी शो करता है, यानी जिनके आउटरमोस्ट सेल में 4 या 5 इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मोस्टली बिहेविंग एज द कोवैलेंसी एंड दोज आर फॉल अंडर जनरली नॉन मेटल। जितने एलिमेंट्स है वो सारे नॉन मेटल की तरह है। इसके बाद 6 के बाद फिर जितना आ गया 7 6 7 8 8 इज द हॉलोजन, सॉरी 8 है का, ये तो नोबल गैस हो गया। 8 जो है ऑक्टेट स्ट्रक्चर जिनको मिल गया, दे आर द नोबल गैसेस। तो ये तो कोई रिएक्शन है ही नहीं, इनकी वैलेंस 0 है, इनकी वैलेंसी नोबल गैस के 0 वैलेंसी है, बिकॉज दे डज नॉट नीड टू रिएक्ट टू अदर एंड दे आर कंप्लीटली फिल्ड अप उसके ऑक्टेट। तो इसको बोलते हैं 0 वैलेंसी एलिमेंट। 6 और 7 जिनकी आउटर सेल में है, दे आर अगेन डूइंग इलेक्ट्रोवैलेंसी, काम करेंगे। ये 6 और 7 वाले इलेक्ट्रोवैलेंस काम करेंगे। तो 4 और जो 5 वाले हैं वो अपने को कोवैलेंसी देगा। अब देखते हैं 4 और 5 की स्ट्रक्चर क्या कहता है और कैसे वो लोग काम करते हैं। कार्बन को देखिए, कार्बन जैसे हमने बोला कि कार्बन की स्ट्रक्चर है 6 एटॉमिक नंबर। सो इसकी जो के लेयर के अंदर है, के सेल में आपका के सेल के अंदर 2 है और एल के अंदर 4 है। यानी ऐसे अगर हमने न्यूक्लियस ले लें और ए हो गया के अंदर 2 और एल के अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको ऑक्टेट पाने के लिए कहीं ना कहीं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की गैप खाली है।
तो 4 लेना किसी और से, आइदर द सेम एलिमेंट और सम अदर एलिमेंट, अगर ऐसा एक एलिमेंट और उसके सामने खड़ा हो जाए, अगर ऐसा एक एलिमेंट उसके सामने खड़ा हो जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस अदर एलिमेंट्स। तो ये क्या करेंगे, नाउ दे विल एक्चुअली शेयर, म्यूचुअल शेयर इच अदर, एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे कि भाई ये तू ऐसे कर ले, मेरे साथ शेयरिंग कर ले और ऐसे शेयरिंग कर ले। तो दिखेगा क्या अल्टीमेटली कि हमने आपको इसको हम डॉट स्ट्रक्चर में अगर दिखा दें, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड हो जाएगा। कार्बन की बाहर अपने 4 है, तो ये 2 4 और ये 2 ले लिया 4, अब देखिए कितना हो गया इसके अंदर, 6 हो गया। स्टिल इसके पास वैलेंसी कम है, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, तो हो सकता है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करे, क्योंकि हाइड्रोजन की एक है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पाके क्या करेगा ना, ये खुद हीलियम की स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, हीलियम की स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करेगा। इसको हम डॉट स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए कार्बन की केस में 4 था, 1 2 3 4। अब इसमें देखिए ये हाइड्रोजन की हो गया 2, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस कार्बन में ऑक्टेट पूरा हो गया, ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके केस में 1 2 3 4 4 तो 6, दिस इज 4 1 2 3 4 5 6 7 8, so this is also octet fulfilled। और एक कंपाउंड बन गया CH2 एसिटिलीन गैस। तो यानी ये दोनों शेयरिंग करके, ये दोनों कहीं ना कहीं शेयरिंग करके डबल बॉन्ड में इसको हम कोवैलेंसी बोलते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब देखिए पहले केस में हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसके अंदर कितना था, 1 था, आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 था। तो हम इसकी केस में बोल रहे थे कि जो 1 है दे कैन गिव यू द इलेक्ट्रोवैलेंसी, बट कुछ पर्टिकुलर केस में वो कोवैलेंसी में भी यूज करते हैं, जहाँ पे कोई सामने वाला जो एटॉम है इलेक्ट्रॉन्स देने लेने में पॉसिबल नहीं है, देन दे गो फॉर द कोवैलेंसी आल्सो। ठीक है। अब जो है जितने सारे गैस हैं, नाउ टेक एन अनदर एग्जांपल, जितने सारे गैस हैं, आइदर इट इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, उस केस में आप देखेंगे मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है दिस इज 7, तो इसके अंदर के लेयर के अंदर, के सेल के अंदर कितना रहेगा, 2 रहेगा, एल लेयर 5। नाउ देखिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बैलेंस इज द 5, सो 5 देना जरूरी नहीं है, 5 देना लेना बहुत टफ है। सो इट इज ओनली थिंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी, हमने बोला था कि 4 के बाद जितना है वो 8 माइनस आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जितना है, दिस इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इसके बाद जो वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, बट वैलेंसी दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एंड वैलेंसी इज 8 minus 5, दिस इज 3। सो इसको अभी 3 चाहिए, तब जाके इसकी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब ये 3 कहाँ से लाएगा? अब देखिए नाइट्रोजन जो खुद रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर, नाइट्रोजन जब खुद एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है तो क्या करता है उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए? नाइट्रोजन के अंदर बाहर हमने देखा है कि 5 रहता है, खुद ऐसे करके ऑक्टेट पूरा कर लेता। आप देखिए नाइट्रोजन गैस, दिस इज द नाइट्रोजन गैस N2 एंड इट अपने आप से ऑक्टेट पूरा कर लिया। सो दिस इज कॉमन यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और ऐसे ये नाइट्रोजन गैस कंपैरेटिवली न्यूट्रल
एटमॉस्फेयर में रहता है विथ सम सर्टेन प्रेशर एंड अदर टेम्परेचर, इट कैन again dissociate into the nitrogen atom state, then they will react, take part in reaction. Similarly in case of oxygen, oxygen के केस में हमने देखा था 8 है, तो 8 के केस में इसकी जो अरेंजमेंट है 2 and 8, 2 and 6, so outermost layer is 6 और डॉट फॉर्म में दिखा सके तो 2 3 5 6 मान लीजिए। अगला ऑक्सीजन यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है। अब ये लोग जो बॉन्डिंग करेंगे ये ऐसे बॉन्डिंग कर लेंगे, तो आप देखिए कितना हो गया। इसके केस में ये भी शेयरिंग कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके केस में ऑक्टेट हो गया। इसके लिए काउंटिंग अगर शुरू करें तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी बोथ आर ऑक्टेट हैविंग एंड this will make the oxygen molecule and go to the covalency oxygen atoms. हमने एक और एग्जांपल देते हैं। हेलोजन में हमने देखा था, हेलोजन जो है हेलोजन ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन, उसके आउटर मोस्ट लेयर जो है वो आपका कितना था कि 7 इलेक्ट्रॉन था, जितने हेलोजन था, आइदर फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या क्लोरीन, इनके आउटसाइड इलेक्ट्रॉन था 7। तो 7 के अंदर हमें चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट इट कैन फुलफिल, ये जल्दी से ले लेगा और इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करना चाहिए। लेकिन कोई बार ऐसे होता है, देखो कार्बन अगर अगला एलिमेंट, उसकी जो साथ वाला एलिमेंट अगर कार्बन मिल जाए तो दे विल ट्राई टू मेक कोवैलेंसी, क्योंकि उसको ऑक्टेट तो पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, देखिए क्लोरीन के बाद में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। Now they will make bond like this. Another chlorine atom will make bond like this. And इसकी केस में एक और इधर लग जाएगा, bond like this. इस केस में यहाँ पे भी हो जाएगा bond like this. ये क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। यानी डिपेंडिंग अपॉन द 2 एटम्स और 2 एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द केसेस मेटल इलेक्ट्रोवैलेंसी करेंगे, नॉन मेटल कोवैलेंसी करेंगे। लेकिन कई केस में आपको देखेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी होने के बाद भी दे आर नॉट सो सफिशिएंट टू पुल आउट और प्लग आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम। So chlorine is bound to have this covalency phenomena, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोवैलेंसी और वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज जो है, अब यहाँ पे अपन थोड़ी देख सकें, चलिए ठीक है। थैंक यू। विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो एंड आइसोटोप एंड आइसोवर। थैंक यू वेरी मच।